हरियाणा बीजेपी में खट्टर के खिलाफ बगावत। बीजेपी सांसद ने की खट्टर को हटाने की मांग। पंचायत चुनाव से पहले मुश्किल में हरियाणा सरकार। हरियाणा में पंचायत चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। पंचायत चुनाव 1 साल पहले ही होने थे, लेकिन किसान आंदोलन के चलते राज्य की बीजेपी सरकार पंचायत चुनाव कराने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि केंद्र के कृषि कानून से नाराज किसान बीजेपी नेताओं को गांव में घुसने ही नहीं दे रहे थे। गांव तो क्या, शहर में भी बीजेपी का कोई कार्यक्रम नहीं होने दे रहे थे, जिस कारण से सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चुनाव टाल दिए थे और ऐलान कर दिया था कि चुनाव तभी कराए जाएंगे जब किसानों का आंदोलन समाप्त हो जाएगा। अब किसानों के आंदोलन को समाप्त हुए 7 महीने हो गए हैं, तो एक बार फिर पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन इन चुनाव से पहले बीजेपी में जबरदस्त फूट की खबरें सामने आने लगी हैं और निशाने पर हैं राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर। रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने खट्टर पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम मनोहर लाल खट्टर अपना दिमाग लगाकर कोई भी काम नहीं करते हैं, इसका नुकसान बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी को अगर भविष्य में होने वाले चुनाव में जीत हासिल करनी है तो फिर राज्य में ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीएम बनाना चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मात दी थी। अरविंद शर्मा ने कहा कि 66 साल पहले हरियाणा को भगवत दयाल शर्मा के रूप में पहला सीएम मिला था, लेकिन इसके बाद राज्य में कोई भी ब्राह्मण सीएम नहीं बना। इस वर्ग में नाराजगी है और इस नाराजगी को वो पार्टी हाईकमान के सामने रखेंगे। शर्मा ने कहा कि मैंने इस बारे में अब तक बात नहीं की है, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह से मैं इस बारे में बात करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सीएम बनाया जाए, किसी को भी बना दो, लेकिन वो ब्राह्मण होना चाहिए। अरविंद शर्मा ने आगे कहा कि 2014 में रामविलास शर्मा के साथ धोखा हुआ। पहली बार राज्य में सरकार बनने पर उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, लेकिन रामविलास शर्मा ने पार्टी के लिए सब कुछ किया। उनके नाम पर सरकार बनाई गई, लेकिन बाद में उन्हें अनदेखा किया गया। दरअसल अरविंद शर्मा का इशारा 2014 के विधानसभा चुनाव की ओर था। 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय रामविलास शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और दावा किया जा रहा था कि अगर बीजेपी को जीत मिली तो वो सीएम बन सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने चुनाव में मिली जीत के बाद मनोहर लाल खट्टर को कुर्सी सौंप दी। खट्टर को पीएम मोदी का करीबी माना जाता है और इसी का उन्हें लाभ मिला था, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मोदी देश के पीएम बन चुके थे। दावा किया जाता है कि जब पीएम संघ प्रचारक थे तो उन्होंने खट्टर के साथ काम किया था और इसी साथ का उन्हें फायदा मिला और वो सीएम बन गए। लेकिन अब उनके लिए राह मुश्किल भरी होती जा रही है। खट्टर पर उनके विरोधी आरोप लगाते रहे हैं कि उनके कई फैसलों से पार्टी को नुकसान हुआ है। ऐसे में अब पंचायत चुनाव खट्टर सरकार के लिए बेहद जरूरी हो गए हैं। अगर पंचायत चुनाव परिणाम बीजेपी के अनुकूल नहीं आए तो फिर खट्टर के खिलाफ हरियाणा में विरोध की चिंगारी और भड़क उठेगी। पहले से ही कई नेता सीएम की कुर्सी पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन हर बार खट्टर पीएम मोदी की नजदीकी का फायदा उठाकर बचने में सफल हो जाते हैं। लेकिन पंचायत चुनाव में वो पार्टी उम्मीदवारों को जीत नहीं दिला पाए तो फिर उनके लिए आगे की राह मुश्किल भरी हो जाएगी। वैसे हरियाणा में सरकार का कार्यकाल 2 साल का बचा हुआ है और खट्टर को इस बात का भी एहसास है कि मोदी शाह की जोड़ी किसी भी राज्य में कभी भी सीएम बदल देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।